स्टूडेंट। सो गिवन क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। यदि x बराबर आपको वैल्यू दी गई है, x बराबर क्या दिया है a प्लस बी, और y बराबर दिया है a अल्फा प्लस b बीटा। ओके, x बराबर क्या है a प्लस बी, y बराबर a अल्फा प्लस b बीटा, एंड z इक्वल टू दिया है a बीटा प्लस b अल्फा। जहाँ अल्फा और बीटा क्या है, इकाई के सम्मिश्र घन मूल हैं, तब एक्स वाई जेड किसके बराबर होगा, यानी कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पर बताना है। तो क्लियरली बोला है कि इकाई के सम्मिश्र घन मूल हैं। ओके, सो देखिए सबसे पहले मूल अवधारणा। मूल अवधारणा, तो हमें x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू बतानी है। तो मूल अवधारणा क्या होगी? फर्स्ट, अल्फा और बीटा इकाई के सम्मिश्र घनमूल हैं। सिंस अल्फा व बीटा क्या है, इकाई के सम्मिश्र घनमूल हैं, इसलिए अल्फा बराबर हम मान लेते हैं ओमेगा, तो बीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। ओके, देखिए इसके दो रिजल्ट और होते हैं। एक है ओमेगा की क्यूब है वो 1 के बराबर होता है अगर अल्फा और बीटा इकाई के सम्मिश्र घनमूल हैं तो, और अल्फा को हमने माना है ओमेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो हमें चाहिए x इंटू वाई इंटू जेड। सो एक्स वाई जेड बराबर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है a प्लस बी इंटू a अल्फा प्लस b, ये बीटा, b बीटा, एंड नेक्स्ट है a बीटा प्लस b अल्फा। सो अब वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो a प्लस बी तो सेम रहेगा। नेक्स्ट a अल्फा, अल्फा की जगह ओमेगा रखेंगे तो a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, एंड a बीटा यानी कि a ओमेगा स्क्वायर प्लस b अल्फा यानी कि b ओमेगा। अब हम सबसे पहले किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a प्लस बी तो यहाँ पर पड़ा है, क्या हो जाएगा देखिए, a ओमेगा को a ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा क्यूब। इसी तरह a ओमेगा को b ओमेगा से करेंगे तो ये हो जाएगा a b ओमेगा स्क्वायर प्लस, फिर b ओमेगा स्क्वायर को a ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा a b ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी, 4 आएगी। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 गुणा ओमेगा। कोई बात नहीं, क्योंकि ओमेगा की पावर जो 3 है उसको हम 1 लिखेंगे, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर का करेंगे बी ओमेगा से तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ओमेगा की पावर 3। तो अब देखिए जहां जहां भी ओमेगा की पावर 3 है वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा और प्लस ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए ए प्लस बी, अब अगर डॉट बड़ा ब्रैकेट लिखूंगा मैं यहाँ पे ए स्क्वायर। अब जो ए बी ओमेगा स्क्वायर है, जो दो टर्म है बीच की, उनमें अगर कॉमन लिया जाए किसको, इनमें अगर ए बी को कॉमन लेते हैं तो प्लस क्या आ जाएगा, ए बी ब्रैकेट में क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओके, और प्लस में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो आप जो पहला रिजल्ट है वहां से देख सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ,
तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर आपको -1 पुट कर देना है। तो एक्स वाई जेड बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। नेक्स्ट क्या था, ए स्क्वायर। एंड देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, तो -ab प्लस क्या बनेगा, बी स्क्वायर। ओके, तो अब आप ध्यान से देखिए, ये ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है यहाँ पे, ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो सी ऑप्शन है वो आपका, सॉरी सी नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। थैंक यू।